स्टूडेंट्स, क्लास 10th हमने जैसे ही केमिकल इक्वेशन का ये पार्ट सेकेंड हमने पढ़ चुका था। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद, हमने इन सब चीज़ों में चर्चा कर चुके थे कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनता है, राइट हैंड साइड में क्या बनता है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। अब उसी के आगे हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे और इनकी बैलेंसिंग हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जिसके द्वारा हम किधर को ऐड करना है, किधर माइनस करना है, क्या कैसे करना है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन हम कुछ अभी यहाँ अभिक्रियाएं पढ़ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यहाँ पढ़ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हमने बता दिया था क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया, क्रियाकारक क्या कहलाते हैं, उत्पाद। अब हम उसी के आगे उसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम यहाँ चलते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं। तो पहली अभिक्रिया हम चलते हैं संयोजन। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। आप लोगों को पता ही होगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसी के आगे है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब होता है किसी चीज का आपस में जुड़ना, जैसे 1 + 1 = 2। किसी अभिक्रिया का किसी अभिक्रिया के साथ जुड़ना संयोजन कहलाता है। संयोजन मतलब आपस में जुड़ना। एक भाई दूसरे भाई से जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, इस रिएक्शन का इस रिएक्शन के साथ क्या संबंध है कि ये इसी के साथ ही जुड़ेगा, यही कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब आपस में जुड़ना। किस रासायनिक अभिक्रिया को किस रासायनिक अभिक्रिया के साथ जोड़ा जाए तो संयोजन होगा। चलिए यहाँ देखते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो तत्व हो, चाहे वो यौगिक हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या चाहे वो तत्व हो या यौगिक आपस में संयोग करके, संयोग मतलब जुड़ना, आपस में संयोग करके एक अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ठीक है, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, कोष्टक में लिखिएगा तत्व या यौगिक, कोष्टक में लिखिएगा तत्व या यौगिक, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं।
एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एकल अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एकल अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए, हमने मान लीजिए यहाँ कोई एग्जाम्पल, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, आपस में इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन को हम आपस में मिला रहे हैं तो क्या बन रहा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या है? हमने बताया था कि इसको स्मॉल एस से लिख देते हैं। कार्बन कोई गैस है, मतलब सॉरी, कार्बन यहाँ पे कोई सॉलिड पदार्थ है। ऑक्सीजन क्या हमारा एक गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहीं लिखा होता है दहन का निर्माण, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? दहन का निर्माण। कोयला का जलना, कोयला जलता है ना, तो दहन का निर्माण होता है। कंबेजेशन हो रहा है, C+O2 कार्बन को जब हम, कार्बन मतलब लोहे को जब हम, सॉरी, कोयले को जब हम गर्म करते हैं तो निर्वात मतलब ऑक्सीजन के साथ आग लगाएंगे तो ऑक्सीजन से एयर पास होगा, तो फिर क्या, किसका निर्माण होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। अगर यही दूसरी अभिक्रिया हम देख लें, मान लीजिए हमको पानी का निर्माण करना है, जल का निर्माण, सॉरी, जल लीजिए, जल का निर्माण, जल का निर्माण करना है तो हमें H2O बनाना है। मतलब हाइड्रोजन को जब हम किससे क्रिया कराएंगे? ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा? H2O। यहाँ हाइड्रोजन देखिए H+O, अभी में पता नहीं है, बैलेंसिंग कर रहे हैं, H2O बनाना है। तो H2O बनाना है, कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? यहाँ कितने हाइड्रोजन? 2 हैं, तो यहाँ 2 लगाइए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब यहाँ तो ये 2, यहाँ 2, तो ऑक्सीजन भी हमें 2, तो यहाँ 2 बैलेंसिंग कर लीजिए, क्योंकि 2H2, तो यहाँ कितना हो गया? यहाँ 4, तो यहाँ भी 4, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ ऑक्सीजन 2, अब बैलेंस हो गया। अब आप हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन कैसा पदार्थ है? हाइड्रोजन एक क्या है? हाइड्रोजन एक गैस है, तो गैस लिख लीजिए। ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो गैस। जल क्या है? जल कैसा पदार्थ है? ठोस है, द्रव, गैस है। जल को एक लिक्विड पदार्थ है, तो यार लिख लीजिए। ठीक है, ये हुआ दहन का निर्माण, ये हुआ। आप देखिए, हमने क्या बताया था डिफिनीशन में? संयोजन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ये 2 पदार्थ हैं, आपस में एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ एक चीज बनना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सिंगल, कार्बन डाइऑक्साइड का ही निर्माण कर रहा है। जब हम कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया कराए तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमें जल का निर्माण करना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? H2O। H2O हमारा एक जल है, लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड पदार्थ है ना। तो सॉलिड जब कब बनेगा? जब हम उसको बर्फ में, आइस में रखेंगे, तब वो क्या बनेगा? सॉलिड। ये हमारा हुआ संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब अगर हमें
देखिए, दहन का निर्माण, किसी पदार्थ को आपको जलाना है तो बिना ऑक्सीजन के कोई पदार्थ नहीं जल सकता। जब तक आप किसी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन नहीं देंगे तो आग नहीं लग सकती, निर्वात में आग नहीं लग सकती। क्या लग सकती है? आप लोग ट्राई करिएगा, निर्वात में कभी भी आग नहीं लग सकती। इसलिए नहीं लगती क्योंकि किसी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। चलिए, ये दोनों अभिक्रियाएं लिख लीजिए। हो गया? दूसरी अभिक्रिया है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया, मेरा नाम प्लीज मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इतना शेयर करिए कि सामने वाला भी बंदा सोचे कि दम है बंदे में, पढ़ा रहा है ना। और मैं एक बीटेक होल्डर हूँ, आप समझ सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम पढ़ा रहा हूँ। मुझे ज़्यादा हिंदी मीडियम आती नहीं है, बट इंग्लिश कंफर्म विद माय लैंग्वेज। बट क्या किया जाए, कुछ बच्चे हैं मेरे स्कूल के जिसके द्वारा मैं अपने मुकाम तक पहुंचता हूं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं हिंदी में वीडियो यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। प्लीज़ आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए। हिंदी मीडियम अपना इंडिया हिंदी में है। चलिए, अगला वियोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं। वियोजन मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना। जैसे ये पेन है, एक मार्कर है, ये पूरा तरह से बन चुका है। अब हमें इसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बाहरी ऊष्मा देंगे। आप ताकत लगाएंगे तभी टूटेगा, या तो गर्म करेंगे तब जलेगा, हीट करेंगे, कुछ ना कुछ इसमें बाहरी ऊर्जा का आवश्यकता पड़ेगी तभी ये टूटेगा। मतलब वियोजन मतलब होता है टूटना। चाहे वो कुछ भी अभिक्रियाएं क्यों ना हो, जब तक हम उसे बाहरी हीटिंग कुछ भी अभिक्रिया नहीं देंगे बाहर से ऊर्जा, तब तक वियोजन नहीं होगा, तब तक वो अभिक्रिया नहीं टूटेगी। तो वियोजन मतलब होता है किसी चीज को आपस में तोड़ना। जैसे उसमें क्या होता था, संयोजन। दो चीजें रहती थी आपस में जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण कर देते थे। लेकिन वियोजन में ऐसा नहीं होगा। वियोजन में कोई चीज रहेगी, कोई एक पदार्थ रहेगा, उसको हमको तोड़ना है। जैसे H2O को हमें तोड़ना है तो H+ और ऑक्सीजन की आवश्यकता है, H2O। उसी तरह कोई एक सब्सटेंस होगा, कोई एक पदार्थ है, मान लीजिए ये A है, इसको हमें तोड़ना है तो कोई पदार्थ B और C हमें प्राप्त होंगे। मतलब कोई पदार्थ रहेगा, वह दो पदार्थों में आपस में टूटेगा तो वह कहलाएगा वियोजन। वियोजन मतलब कोई पदार्थ में टूटना। ठीक है। चलिए, वियोजन अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया, डिफिनीशन लिख लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पादक पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ए कोई पदार्थ, उसको हमको तोड़ना है, बी प्लस सी पदार्थ प्राप्त होगा। अब वियोजन में कुछ अभिक्रियाएं हैं, उसको हम पहले समझ लेते हैं। वियोजन में 3 अभिक्रियाएं होंगी। देखिए, वियोजन मतलब कभी कभी हमें उष्मा देना होगा तो उसे हम उष्मीय कहेंगे, उष्मीय अपघटन। उष्मा देंगे तो उष्मीय अपघटन। और क्या देंगे, और क्या लिखा है तो मैंने, उष्मा प्रकाश। जब प्रकाश देंगे तो क्या होगा, प्रकाश अपघटन। और क्या देंगे, विद्युत। विद्युत को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन हो जाएगा, है ना। 3 चीजें, उष्मा, प्रकाश और विद्युत। तो विद्युत देंगे तो क्या होगा, विद्युत अपघटन। अब यही तीनों में पढ़ना है। उष्मीय अपघटन क्या होता है, प्रकाश अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है। तो पहली हेडिंग लगा लीजिए, उष्मीय अपघटन। पहला है उष्मीय अपघटन। मतलब उष्मीय अपघटन का मतलब होता है हमें कुछ ना कुछ कुछ पदार्थ को तोड़ने के लिए हमें किस ना कुछ उष्मा की आवश्यकता होगी, उष्मा देना पड़ेगा तभी वह पदार्थ टूटेगा, अन्यथा कोई पदार्थ ऐसे नहीं टूट लेता। आप लोग भी जानते हैं किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए आवश्यकता, मान लीजिए आपको किसी पदार्थ को तोड़ना है तो आप किसी न किसी पदार्थ को उष्मा लगाएंगे ना। हमें ये मार्कर तोड़ना है तो हम क्या करेंगे, ऊर्जा लगाएंगे। ऊर्जा लगाएंगे तो क्या होगा, उष्मीय अपघटन। चलिए, डेफिनेशन उष्मीय अपघटन की लिख लीजिए। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए, अभिकारक को तोड़ने के लिए, अभिकारक को 2 या 2 से अधिक पदार्थों में तोड़ने के लिए, सॉरी, अभिकारक को 2 या 2 से अधिक पदार्थों में तोड़ने के लिए जिस ऊर्जा को दी जाती है, जिस ऊर्जा को दी जाती है उसे उष्मीय अपघटन, उसे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई पदार्थ ले लीजिए, मान लीजिए हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आपको 2 या 2 से अधिक पदार्थों में तोड़ना है। आप लोग तो समझते हैं कि कार्बन, किसी पदार्थ को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो सबसे पहले आप बैलेंस कर लीजिए, हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त ही होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चला गया। यहाँ कितना बचा ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है और यहाँ से कार्बन जा चुका है तो क्या बचा, C बचा है और ऑक्सीजन बचा है। और कितने ऑक्सीजन बचे, 1 ऑक्सीजन बचा है और A बचा है तो CaO है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने तोड़ा तो CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है, CO2 आप जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, ये क्या है, पहले यहाँ लिखो, नाम नहीं पता तो लिख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या है, इसे चूना पत्थर भी कहते हैं, ठीक है। अगर लिखना हो तो नीचे लिख लीजिए चूना पत्थर। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिए, इसके नीचे कार्बन डाइऑक्साइड।
किसी में ऑक्सीजन लगेगा तो समझ जाइए ये ऑक्साइड होता ही है, ये सब ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्साइड लिख लिए। अब हमने सीओ, मान लीजिए इसका नाम नहीं पता है, ओ ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, सी ए मतलब कैल्शियम। आप लोग कम से कम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का 50 तक याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे रिएक्शन ही रिएक्शन है। और लगभग 5वें चैप्टर में या चौथे चैप्टर में CH3 CH2 CH3 ऐसे नाम पता रहेंगे तभी हम आप किसी पदार्थ का नाम लिख पाएंगे, नहीं तो नाम नहीं लिख पाएंगे। ये हो गई उष्मीय अपघटन। अब उष्मीय अपघटन में हमने क्या किया था, ये कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया है, उष्मा दी है तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, उष्मीय पदार्थ है। उष्मा दी है तो क्या, तभी ना टूटा है। चूना को आप गर्म करते हैं तो उष्मा देते हैं कुछ ना कुछ, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने उष्मा दी, ठीक है। तो ये क्या बना, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो उष्मा, तो ये कैसी अभिक्रिया, उष्मीय अपघटन। तो उष्मीय यहाँ लिख लीजिए अपघटन, उष्मीय अपघटन, ये हुई अभिक्रिया। हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड को हमने गर्म किया तो क्या प्राप्त हुआ हमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया तो क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। एकल उसमें क्या था, कोई पदार्थ दिया रहता था, उसको हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों में तोड़ के एक पदार्थ बनाएंगे तो वही कहलाता है वियोजन। ये जैसे सिंगल है, इसको हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों में तोड़े तो वियोजन हुआ ना। किसी विक्रिया को 2 या 2 से अधिक पदार्थों में तोड़ना वियोजन कहलाता है, ठीक है, समझे आप लोग। अब अगली अभिक्रिया क्या थी, ये तो ये संयोजन हो गई, दूसरा वियोजन हो गया। वियोजन का पहला हो गया उष्मीय अपघटन, दूसरा लिख लीजिए दूसरी हेडिंग प्रकाश अपघटन। प्रकाश नाम से ही पता है, किसी का हमको सूर्य का प्रकाश हो गया, किसी पदार्थ प्रकाश की आवश्यकता होगी, वियोजन मतलब किसी प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश की हमें आवश्यकता होगी, वियोजन तोड़ेंगे तो वियोजन अभिक्रिया यहाँ नाम से ही है प्रकाश अपघटन। तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ही होता है। तो इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें क्या, इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी, ठीक है। इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, सूर्य के प्रकाश की। तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन। जैसे मान लीजिए AgCl है, AgCl का नाम सुने हो कभी लोग, AgCl। तो इसको हम कुछ उष्मा नहीं, सॉरी प्रकाश का कुछ ना, तो सूर्य का प्रकाश को हम कुछ देंगे, तो यहाँ लिख लीजिए सूर्य का प्रकाश। अब इसको तोड़िए 2 भागों में, Ag तो सोना, Ag सोने को तोड़िए, तो अभी हम बैलेंस नहीं किए हैं, Ag और Cl में टूटेगा AgCl। किसी पदार्थ में अब क्रिया कराएंगे तो Cl, अब इसको बैलेंस करना है। मान लीजिए हमारे यहाँ पे 2 AgCl है, ये क्या है, एक सॉलिड पदार्थ कोई है तो यस
एजी क्या है, एजी भी कोई, इसको बैलेंस करिए 2AgCl, क्योंकि Cl कोई नहीं होता, Cl2 होता है, तो AgCl2 हमें प्राप्त होगा। सूर्य के प्रकाश में कराया विक्रिया, है ना। अगर हमें यहाँ पे AgCl2 को तोड़ना है तो AgCl प्लस Cl2 है, तो ये AgCl क्या है, सिल्वर, Ag को क्या कहते हैं, सिल्वर, Cl का मतलब जानते हैं आप लोग, क्लोराइड है, तो इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। नाम नहीं जानते हो आप लोग, नाम अच्छे से याद करिए। AgCl सिल्वर क्लोराइड, Ag ये भी सिल्वर है और ये क्लोराइड है, तो AgCl2 बनता है। तो बैलेंस क्या हो गया है। अगर हमें यहाँ पूछे ये गैस है कि ये सॉलिड है लिक्विड है, क्या है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड Cl2 गैस है, और Ag क्या है, सोना क्या है, सॉलिड पदार्थ है, तो यस, ठीक है। तीसरी अभिक्रिया क्या है, प्रकाश अपघटन हो गया। तीसरा है विद्युत अपघटन। चलिए आज के लिए सीखता ही, अब हम अगले वीडियो में, सेकेंड वीडियो, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सेकेंड तक हो गया तो प्रकाश अपघटन, अब आगे विद्युत अपघटन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, फिर अपचयन, रेडॉक्स, सबसे इम्पोर्टेंट रेडॉक्स और संक्षारण। इनसे क्वेश्चन आता है कि ये संयोजन है कि वियोजन, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। संयोजन में हमने क्या बताया, जुड़ना, और वियोजन में हमने क्या बताया, टूटना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करा लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।